आज इस वीडियो लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे, जिसको हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है, लगातार 3 क्लास सब इस चैप्टर पे पढ़ाए हैं। तो आज हम होमोलोगस सीरीज, फंक्शनल ग्रुप के बारे में तो बात करेंगे ही, और साथ ही साथ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि नोमेनक्लेचर जो है बहुत छोटा टॉपिक तो है नहीं, एक बड़ा टॉपिक है और इसका काम हर एक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंक्शनल ग्रुप से। फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम that determine the characteristics chemical properties of the organic compound यानी कि फंक्शनल ग्रुप की सहायता से हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसके कैरेक्टरिस्टिक को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जैसे हमारे पास आपको पता होगा कि यहाँ पे है CH4, तो ये क्या है, हमारा एल्केन है, मीथेन है हम लोग कहते हैं। इसी में से हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इस पे जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा, CH3OH, मिथाइल अल्कोहल हो जाएगा। तो ये एल्केन से अल्कोहल में बदल गया। तो फंक्शनल ग्रुप यही काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे लिखा है RX। R जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी हम कभी अल्केन में से, अल्केन तो पता ही होगा आपको, CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला किसका होता है, अल्केन का। जब यहां से हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाता है, CnH2n+1। ये क्या होता है, ये होता है अल्काइल। और इस अल्काइल को के बदले हम क्या लिखते हैं, जनरली R लिखते हैं, ठीक है। अल्काइल के बदले क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है, जैसे CH4 था तो ये CnH2n+2 अल्केन था, अल्केन में से एक, तो ये क्या गया, अल्काइल। तो मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल। और OH लगा है तो क्या बता रहा है, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। समझ में आ रहा है। तो अल्काइल हैलाइड जो है, तो X क्या है, X है हेलोजन एटम, ग्रुप 17 एटम। तो यहाँ पे कह रहे हैं ना कि एन एटम, चाहे तो एक एटम, ये ठीक है, या एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। एटम जैसे यहाँ पे फ्लोरीन हो गया, अकेला एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। या ग्रुप एटम, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही अगर लगा है OH, इसमें ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो 2 एटम मिलके जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना रहा है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ये। फिर देखेंगे ईथर का ROR, यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जब अटैच होता है तो उसको बोलते हैं ईथर। एल्डिहाइड, कीटोन्स, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आ गया आपको बात, नोट कर लीजिएगा। फिर अगर हम बात करें होमोलोगस सीरीज का, तो होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, तो होमोलोगस सीरीज एक ही फैमिली के जितने सदस्य होते हैं, ऐसे समझिए। जैसे मान के चलिए कोई झा फैमिली है, मिश्रा फैमिली, उसके सभी लोग के सरनेम में झा लगा होगा। उसी तरीके के यहाँ पे हम देखते हैं कि देखिए अल्कोहल का फैमिली है, तो देखिए CH3OH मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, CH3CH2CH2OH यानी प्रोपाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे सब में अल्कोहल 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 लगा हुआ है, यानी कि सीरीज ऑफ सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड। सिमिलर कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड का जो सीरीज होता है, इन व्हिच द मेंबर पोसेसेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। इसमें मेंबर जो होते हैं, इसमें जो मेंबर होते हैं उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। इन व्हिच द मेंबर पोसेसेस द सेम फंक्शनल ग्रुप and have similar chemical properties. A series of similarly constituted compound in which the member possesses the same functional group and have similar chemical properties. Similar chemical properties. जैसे अल्कोहल का देख लिए, इसमें फंक्शनल ग्रुप, पहला पॉइंट याद रखिएगा कि होमोलोगस सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम। दूसरा बात, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम। उसके बाद इसमें क्या होगा, CH2 बढ़ता जाएगा, मतलब एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन से इंक्रीज करेगा। जैसे देखिए इसमें CH3 था, इसमें क्या है, C2H5, तो देखिए एक कार्बन बढ़ गया, C से C2 हो गया, H3 से H5 हो गया, 2 हाइड्रोजन बढ़ गया। अब देखिए C2H5 है और यहाँ पे C3H7 है, यहाँ पे CH2, तो CH2 इंक्रीज हो रहा है। जनरल फार्मूला भी सेम होता है। अब देखिएगा जनरल फार्मूला कैसे सेम होगा, क्योंकि ये अल्कोहल का लिखा हुआ है, अल्कोहल ROH। तो सबसे पहले बात अभी शुरू में ही हम बताए हैं कि R जो है वो क्या करता है, तो R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। R क्या करता है,
अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। अब अल्काइल क्या होता है, ठीक है, हम और आप जो है सबसे पहले अल्केन तो समझते होंगे अच्छे से, अल्केन को से तो आप परिचित होंगे। अल्केन, ठीक है, अल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा, CnH2n+2 होता है ना। अगर हम यहाँ से अल्कीन में से हम क्या करें, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें, तो यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, CnH2n+1 हो जाएगा। और CnH2n+1 क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइल का। अल्कीन में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं तो क्या बनता है, एल्काइल बनता है, ठीक है। तो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+1, और एल्केन का क्या होता है, CnH2n+2। तो अगर हम नंबर n क्या होता है, यहाँ पे n क्या है, तो n रिप्रेजेंट करता है वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या को बताता है n, ठीक है। तो अगर एक कार्बन है अगर हमारे पास, तो 2 1 2 + 2 यानी कि क्या होगा, CH4 हो जाएगा। CH4 में से जब हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो CH3 हो जाएगा। CH3 क्या है, CH4 है मीथेन, CH3 क्या हो गया, मिथाइल, एल्केन अल्काइल, मीथेन मिथाइल। और CH3 में अगर हम क्या लगा देंगे, OH, यही आप दिख रहा है ROH। यहाँ पे R के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कुछ भी, R के जगह पे CH3 हो सकता है मिथाइल, C2H5 हो सकता है इथाइल, C3H7 हो सकता है आपका प्रोपाइल, इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। तो यहां से आप लोग समझ गए हैं बात को, ठीक। तो ये बात समझ में आ गया आपको, ROH, ये चीजें समझ में आ गया। तो मतलब जनरल फार्मूला भी क्या होता है इसका, सेम होता है। क्या होगा जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला होगा ROH लिखा हुआ है तो CnH2n+1, R का ये अल्काइल का जनरल फार्मूला होता है, और OH ये इसका जनरल फार्मूला, सब का जनरल फार्मूला यही हो जाएगा। n क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप और होमोलोगस को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे नोमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। पहले आप इसको अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये बहुत छोटा नहीं है, एक क्लास में समझने वाला नहीं है। तो इसको स्टार्ट करेंगे और इसका जो बेसिक्स है, जितना आपको क्लास 10 तक पता होना चाहिए वो अभी बता देते हैं, और आगे की बात ये लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि इसका यूज जो है वो इस चैप्टर में ही नहीं, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ते रहेंगे तब तक आपको पड़ेगा, ठीक है। तो क्योंकि नाम तो पता होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड तो बहुत सारे हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नोमेनक्लेचर मतलब क्या होता है, नेमिंग सिस्टम है, नाम रखने की, ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करने की जो सिस्टम है नोमेनक्लेचर बोलते हैं। दो टाइप से नेमिंग होता है, आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का भी दो नाम होगा, एक ऑफिशियल और एक घर का। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी दो नाम होता है, कॉमन नेमिंग, दूसरा होता है IUPAC सिस्टम। कॉमन नेमिंग का कोई सर्टेन रूल नहीं है, ये स्टार्टिंग में जिस सोर्स से प्राप्त होता था कोई भी कंपाउंड वो उसका कॉमन नेम हो जाता था, या जो साइंटिस्ट उसको खोज करते थे उस वो नाम हो जाता था, ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, तो ये जो सिस्टम था कॉमन नेमिंग का ये था, उसके बाद IUPAC सिस्टम बना, ठीक है, जिसको जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं। जेनेवा सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि स्विट्जरलैंड में एक शहर था, स्विट्जरलैंड में एक शहर है जेनेवा, जहां पे 1892 में ये हुआ था सिस्टम डेवलप, तो इसको जेनेवा सिस्टम भी कहते हैं। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो अगर हम बात करें IUPAC नेमिंग की, तो इसके क्या रूल है, बेसिक रूल्स पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर में जाएंगे। तो देखिए इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड किए, एक है प्रीफिक्स, दूसरा है रूट वर्ड या वर्ड रूट, और तीसरा है हमारा सफिक्स, ठीक है। सफिक्स भी दो टाइप का होता है, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। तो अगर हम बात करें प्रीफिक्स की, तो जो आपको कोई भी चेन रहेगा ना, मान के चलिए ये मतलब छोटे छोटे कंपाउंड में नहीं पड़ता है इसका काम। जैसे मान के चलिए आपका है CH3 CH2OH, तो इसमें क्या पड़ेगा इसका काम, इसमें तो रूट वर्ड है और क्या कहते हैं, और ये है क्या रूट वर्ड है और आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इससे इसका नेमिंग हो जाएगा।
रूट वर्ड में क्या कितने कार्बन, तो 2, तो ईथ हो गया। और इसके बाद इसमें बॉन्ड कैसा है, सिंगल है, तो एएनई हो गया, एएनई हो गया, ओल। अब देखिए ई और ओ दो वॉवेल एक साथ नहीं रह सकते, दो वॉवेल एक साथ नहीं लिखा जाएगा, ये आईयूपीएसी लिखने का तरीका है। तो ई यहां से हट जाएगा और ओल हो जाएगा, इथेनॉल, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। तो यहां से इस तरीके से था। इसमें तो रूट वर्ड और सफिक्स होता है, लेकिन जो थोड़ा ब्रांचिंग वाला होता है उसमें आपका ये प्रीफिक्स का भी यूज पड़ता है। वर्ड रूट क्या होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, यहाँ पे लिखा है, कॉपी में नोट कर लीजिए और उसको चुपचाप से याद कर लीजिए, क्योंकि कल से जो क्लासेस होगा उसमें आपको इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे है नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन एक होगा तो उसको मीथ बोलेंगे, 2 कार्बन ईथ बोलेंगे, 3 कार्बन प्रोप बोलेंगे, 4 कार्बन ब्यूट बोलेंगे, 5 कार्बन पेंट बोलेंगे, 6 कार्बन हेक्स बोलेंगे, 7 कार्बन हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नन, 10 डेक, 11 डूडेक, 12 11 हो गया अनडेक, 12 हो गया डूडेक, उसके बाद 20 हो गया आइसोसेन। इस तरीके से वर्ड रूट वर्ड होता है। वहीं अगर सफिक्स की बात करें तो सफिक्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास प्राइमरी सफिक्स और दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या देखते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स में हम केवल बॉन्ड देखते हैं। अगर कार्बन का बीच में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी अल्केन का जैसे एन लगेगा सफिक्स में, अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा। एन इन आइन तीन ही चीज होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वही अगर हम सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो वहां पे फंक्शनल ग्रुप का चर्चा होता है, किसका चर्चा होता है, फंक्शनल ग्रुप का। ठीक है, तो यही बात है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन सभी चीजों को एक साथ समाहित करने के लिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। पहले हम इस क्वेश्चन का मतलब इसका अगर इस कंपाउंड का हम नेमिंग करते हैं, फिर आपको आगे की बात बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड है, तो इसको हम काउंटिंग करेंगे, तो हम इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4 और इधर से भी कर सकते हैं 1 2 3 4। तो बढ़िया कौन रहेगा, बढ़िया वो रहेगा जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। तो प्रीफर किसको हम करते हैं, जहां से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े। तो 1 2 3 4 चारों कार्बन हो गया है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, तो लॉन्गेस्ट चेन को खोजते हैं। चेन सीधा ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा कार्बन हो। तो देखेंगे तो यहां से सीधा अगर हम जाएंगे तो ये वाला जो चेन है ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाला चेन हमारा लॉन्गेस्ट हो जाता है। अब ये जो CH3 ग्रुप है ये हमें इसके ऊपर लग रहा है, ये वाला यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो CH3 है ये कहाँ है, थर्ड कार्बन पे। तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे प्रीफिक्स का यूज करते हैं, ये जो प्रीफिक्स है वो यहाँ आएगा। देखिए कितने नंबर पे है कार्बन, थर्ड पे। क्या है, ग्रुप का नाम मिथाइल, 3 मिथाइल कार्बन कितने हैं 4। तो क्या होगा, रूट वर्ड ब्यूट, बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा एन और ओल प्लस ओल। अब देखिए यहाँ भी ई है और यहाँ भी ओ है, तो ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, तो ई और ओ साथ में नहीं रह सकते, इसलिए ई यहाँ से हट जाएगा और ओ एल हो जाएगा ब्यूटेनॉल। यानी कि क्या इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल भी लिख सकते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन पे जब फंक्शनल ग्रुप होता है तो डायरेक्ट भी लिखने में कोई हर्ज नहीं है। सेकंड थर्ड पे होता है तो उसकी भी नंबरिंग हमें करनी पड़ती। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। नोमेनक्लेचर दो टाइप के होते हैं, कॉमन नेमिंग, आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी में जो है वो प्रीफिक्स, रूटवर्ड, सफिक्स। रूटवर्ड को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सफिक्स में आपको पता चला प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में हम क्या देखते हैं, बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड हो तो एन, डबल बॉन्ड हो तो इन, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आई। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, जैसे यहाँ OH लगा था, कुछ भी लगा हो सकता है, उस तरीके से होता है। OH के लिए सफिक्स में क्या लगाते हैं हम लोग, OH के लिए लगाते हैं ओल। ठीक है, ओल लगा देते हैं, CHO है तो अल लगा देते हैं, इस तरीके से आपको पता होगा। ठीक है, और बहुत सारे इस तरीके से होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वही एसिड होता है। अब पहले आप अच्छे से इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए अच्छे से। अब यहाँ पे हम देखेंगे सफिक्स, जो अभी देखे थे प्राइमरी सफिक्स, तो आपको पता चल गया था कि मतलब अगर सिंगल बॉन्ड हो तो क्या लगेगा इन, डबल बॉन्ड इंडिकेट करता है इन को, ट्रिपल बॉन्ड करता है
आयन को, इट इंडिकेट द नेचर ऑफ लिंकेज ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, बॉन्ड जो कार्बन एटम के बीच में होता है वो कैसा होता है, उस पर डिपेंड करता है क्या, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स में तो आपको पता है फंक्शनल ग्रुप को बताता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे है क्या, अल्कोहल है ना, तो अल्कोहल लिखा नहीं रहेगा, कंपाउंड में लिखा रहेगा OL जो कि फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, इसके बाद हमें सफिक्स में लिखना होगा OL। अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड लिखा नहीं रहेगा, क्या लिखा रहेगा, CHO, हमें पता चल जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप है। तो इसके बाद सफिक्स हम क्या लिखेंगे, AL। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा रहा है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो है ना C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो यहाँ पे है ये कीटोन को शो करता है, तो इसके बाद हम क्या लिखते हैं, ONE1 के ऑन बोलते हैं इसको। ठीक है, वहीं अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH तो OH एसिड, अगर ईस्टर है COOR तो अल्काइल OH, अमीन्स है NH2 तो अमीन्स। इस तरीके से अगर हम प्रीफिक्स देखें तो प्रीफिक्स में हम देखेंगे तो यहाँ पे जैसे हमें अभी हम देखें क्या, RX है ना, RX। तो यहाँ पे हमारे पास IUPAC नोमेनक्लेचर, ये जो फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज देखने को मिलेगा, क्या, हेलो एल्केन। ठीक है, हेलो एल्केन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए CH3Cl है तो ये क्या होगा, क्लोरो, हेलो है ना, क्लोरोमीथेन। क्या लिखेंगे हम लोग, क्लोरोमीथेन लिखेंगे। ये होता है तरीका। तो प्रीफिक्स में फ्लूरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, डाइजो। अगर यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस तरीके से इसको बोलते हैं डाइएजो। ठीक है, इसका काम पड़ेगा आपको क्लास 12 में। ठीक है, ज्यादातर। तो यहाँ से अभी हम क्या करते हैं, तो आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े फंक्शनल ग्रुप और फिर उसके बाद हम पढ़े होमोलोगस सीरीज और स्टार्ट कर दिए हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आगे की जो क्लासेस होगी, यानी कल जो क्लास हम लेंगे उसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेमिंग से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग भी करेंगे और रूल्स भी सीखेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगा, क्योंकि नेमिंग बहुत ही जरूरी है सीखना। तो अगर आपको जो हमारा सीरीज है, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का चल रहा है, वो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ हमारे वीडियोज को और भी स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।